रानू जी चलें, पास वाले जंगल से सूखी घास लाते हैं, बारिशों के लिए घर जो बनाना है। टुल्लू जी, मैंने सोचा है हम इस बार अपना घर बांस का बनाएं, क्योंकि बांस बहुत ताकतवर होते हैं। बड़ी से बड़ी बारिश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी आती है। अरे आप दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? मुझे तो लगा आप सबसे पहले लग गए होंगे बारिश की तैयारियों में। कालू, तुमने आते आते सुना नहीं, रानो चिड़िया बांस का घर बनाने वाली है, तो सूखा घास क्यों ढूंढे? अरे बाप रे, बांस का घर? मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना है, और पता भी है कुछ बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जब तक बांस का घर एक बन के तैयार होगा, तब तक ऐसे घोंसले 10 बन के तैयार होंगे। चलो कालू जी, ये छोटी चिड़िया तो कुछ भी बोल देती है, इसके चक्कर में कहीं घास भी खत्म ना हो जाए। ऐसे चिड़िया की हंसी उड़ाकर वो दोनों कौवे चले जाते हैं। रानो जी, इस बार रहने देते हैं बांस का घर, और वैसे भी आप गर्भवती हो, कहीं कुछ हो गया तो? नहीं टुन्नू जी, मैं बांस का ही घर बनाऊंगी। अगर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो चले जाएं कालू गोरी के पीछे। टुन्नू चिड़े को अपनी पत्नी की जिद के सामने झुकना पड़ता है और वो दोनों बांस लेने पहाड़ों के जंगल चले जाते हैं। रानो, ये बांस कितने भारी हैं और बड़े भी, हम कैसे इन्हें जंगल लेकर जाएंगे? ये बड़ा चाकू है मेरे पास, हम इसी से बांस को काट कर टुकड़े कर लेंगे और फिर आसानी से ले जा पाएंगे। दोनों पति पत्नी बांसों के झुंड में चले जाते हैं। उनको क्या मालूम था, पहाड़ों पर एक खतरनाक बाज रहता है। बाज आहिस्ता आहिस्ता आकर टुन्नू को जकड़ लेता है। जालिम बाज, छोड़ मेरे पति को, वरना इस चाकू से तुझे मार दूंगी। रानो चिड़िया अपने चाकू से बाज पर हमला करती है। बाज डरकर वहाँ से भाग जाता है। उस हाथापाई में टुन्नू चिड़ा भी घायल हो जाता है। चिड़िया, टुन्नू की ये हालत कब हुई? सुबह तो एकदम ठीक था। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बता देती है। देख लिया अपनी जिद का अंजाम। बेचारा टुन्नू चिड़ा आज खामे खाई मारा जाता। आई बड़ी बांस का घर बनाने। चुपचाप कल हमारे साथ घास लेने चल देना, और हर बार की तरह घास का ही घर बना लेना। हाँ रानो जी, गौरी कव्वी ठीक ही कहती हैं। अब मैं तो आपकी कोई मदद कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आप कालू गौरी के साथ चली जाना। रानो चिड़िया, अब पता चलेगा तुझे, अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। ऐसे कहकर गौरी और कालू अपने घोंसले में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानो तो अपने घोंसले में नहीं थी, क्योंकि वो बांसों के जंगल जा चुकी थी। टुन्नू चिड़े, रानो सुबह सुबह कहाँ चली गई है? उसे हमारे साथ नहीं जाना? वो देखें, उधर गौरी, उधर रानो तो बांस लेकर आ गई। रानो जी, आप क्यों गई थी वहाँ? आपको पता है ना, वहाँ खतरनाक बाज रहता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? टुन्नू जी, आपके पंखों में गहरी चोट लगी है। ऐसे में आपको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, और आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। चाकू के डर से वो बाज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चलें कालू जी, ये चिड़िया तो पागल हो गई है। कल अपने पति को मरवा देती और आज खुद ही मर जाती। हाँ गौरी, चलें, हमारा घर तो आज बन के तैयार हो जाएगा, और मैंने सुना है इस बार बारिश जल्दी शुरू होंगी। तब तक बांस का घर तो किसी भी हालत में नहीं बनने वाला। ऐसे कहते हुए कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। देखा रानो जी, कैसे बातें बना के गए हैं ये दोनों। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ठीक होता तो मिलके बांस इसे कुछ अलग करते देख आप चिंता ना करें, मैं जल्दी जल्दी बारिशों से पहले बांस का घर बना लूंगी। फिर रानो चिड़िया बांस का घर बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे ही सही, मगर दिन रात कड़ी मेहनत से रानो लगी हुई थी। जंगल के बाकी पक्षियों ने अपने साधारण घर बना लिए थे, लेकिन चिड़िया का घर अभी आधा भी नहीं बना था। छोटी चिड़िया, हम सब ने तो अपने अपने घर बना लिए हैं, मगर तेरा बांस का घर कब बनेगा? अभी तो शुरू ही हुआ है, पूरा कब होगा? अगली गौरी जी, अगली बारिशों तक तो बन ही जाएगा। हा, हा, हा। क्यों, सही कहा ना मैंने चिड़िया? कालू गौरी, आप दोनों तो हमारे पड़ोसी हो और अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, और रानो माँ भी बनने वाली है। अगर तुम दोनों रानो की घर बनाने में थोड़ी मदद कर दोगे तो हमारा भी घर बारिशों से पहले बन जाएगा। हाँ हाँ टुन्नू, क्यों नहीं, हम चिड़िया की मदद जरूर करेंगे, आखिर वो गर्भवती जो है। हाँ 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 हाँ, खुद का काम तो होता नहीं है, आए बड़ी दूसरों की मदद करने। गौरी, हमारा घर तो बन गया, अब क्या काम बचा है? बारिश के लिए भोजन भी जमा करना है, अब चले मेरे साथ।
ये कहते हुए गोरी कालू